अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सारा पोल्यूशन दिन के सिर्फ घंटे में खत्म हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सच है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एनर्जी के बारे में जो ये कर सकती है, सोलर एनर्जी। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये पोल्यूशन फैल कहाँ से रही है और इसे रोकना क्यों जरूरी है। Not a single country managed to meet the World Health Organization's air quality standards in 2021. Yes, average temperature has risen by around 0.7 degrees Celsius during 1901 to 2018. पोल्यूशन की शुरुआत फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुई, जब 1760 के आसपास दुनिया खेती बाड़ी से अलग मशीन की तरफ शिफ्ट होने लगी। In the late 1700s, most people worked in the fields on land they did not own. फैक्ट्रीज खुलने लगी और साथ ही शुरू हुआ एनर्जी कंजप्शन का दौर। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1800 में दुनिया भर में 0.3 टेरावाट बिजली खपत होती थी, लेकिन 2023 तक ये बढ़कर 30,000 टेरावाट हो चुकी है और ये बिजली मैक्सिमम बनती है फॉसिल फ्यूल से, जैसे कोयला, ऑयल और गैस। इन फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलती है CO2, मीथेन और पार्टिकुलेट मैटर, जो ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है बल्कि हमारे लिए भी। 2022 में फॉसिल फ्यूल की वजह से 37.4 टन CO2 का एमिशन हुआ, जो 75% ग्रीन हाउस गैस का जिम्मेदार है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और अब तक दुनिया का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब जरा सोचिए, ये एनर्जी की डिमांड तो बढ़ेगी। इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक 2050 तक एनर्जी की डिमांड 50% तक बढ़ जाएगी और अगर हम फॉसिल फ्यूल को इसी तरह यूज करते रहे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है फॉसिल फ्यूल का खत्म होना। अगर हम इसी तरह से इसे यूज करते रहें तो ऑयल का रिजर्व 50 साल में खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस 52 साल में और कोल का रिजर्व 150 साल में। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी, सूखा और भूखमरी भी बढ़ेगी। तो सवाल ये है कि हम फॉसिल फ्यूल पर कब तक डिपेंड रह सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक ऐसी चीज है जो दिन के घंटे में पॉल्यूशन को खत्म कर सकती है, वो है सोलर एनर्जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पे हर दिन सूरज की रोशनी इतनी आती है कि अगर हम उसका सिर्फ घंटे भर इस्तेमाल कर लें तो दुनिया की प्रतिदिन एनर्जी नीड खत्म हो सकती है। पर प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? क्या हम पूरी दुनिया में सोलर पैनल्स लगा दें? बिल्कुल नहीं। हमें पूरी दुनिया में सोलर पैनल्स लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ सहारा डेजर्ट के 2% एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लीबिया जैसे देश के बराबर है, अगर इस पे सोलर पैनल्स लगा दें तो दुनिया की सारी एनर्जी नीड पूरी हो सकती है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आती है। देखिए, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में धूप मिलता है और हम उनके जगह पर इन वेस्टलैंड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि थार डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक, जिसमें सोलर प्लांट्स आसानी से लग भी जाएंगे और वेस्टलैंड का यूज भी हो जाएगा। दूसरा चैलेंज ये है कि इतनी बड़ी प्लांट से एनर्जी पूरी दुनिया में सप्लाई कैसी होगी। और तीसरा चैलेंज ये है कि रात में तो सोलर एनर्जी बनती नहीं, जब बिजली की डिमांड सबसे अधिक होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड एनर्जी को इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर किसी देश में रात है तो दूसरे देश के सोलर प्लांट्स जहां दिन है वहां से सोलर एनर्जी सप्लाई की जा सकती है। इस पे रिसर्च भी चल रहा है, पर प्रैक्टिकली अभी ये पॉसिबल तुरंत नहीं है। लेकिन इसकी जगह पर हम कुछ चीजें उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर के छत पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और अपने डेली एनर्जी नीड को कम कर सकते हैं। इस पे एलएलए ने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया गया है किस प्रकार के सोलर हम खरीदें और किस तरह की बैटरी का हम यूज करके अपने डेली एनर्जी नीड को सोलर से हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो को जरूर देखें। तो ये थी सोलर एनर्जी की ताकत। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।